प्यारे साथियों, जय हिंद। आज फिर से एक नया क्लास आपके लिए लाया हूं जो कि काव्य खंड से है। आपके गोधूली में आप जान रहे हैं दो भाग है। पहला भाग क्या है आप देखिए। पहला भाग है आपका पद गद खंड और दूसरा है पद यानी पद खंड, या जिसको हम कहते हैं कवि काव्य खंड। काव्य खंड में हमने 7 कविता हिरोशिमा तक आपको पढ़ा चुके हैं और यह 8वां कविता एक वृक्ष की हत्या वह पढ़ेंगे। और पूर्व की भांति आप जान रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, कविता के जो कवि हैं उनके डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, कवि परिचय देखते हुए एक वृक्ष की हत्या जैसे शीर्षक है कविता का, उसका जो है पूरा डिटेल्स में समझेंगे ताकि हमें क्या हो, व्याख्या वाला प्रश्न बन सके, व्याख्या का प्रश्न बन सके। यानी व्याख्या का प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए हम व्याख्या का प्रश्न आपको नहीं कराते हैं, हम लघु उत्तरीय और 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न और 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हम प्रत्येक वीडियो में कराते हैं। और जो हम समझा रहे थे जिस समय कविता को, उसी कविता में से कोई लाइन उठा कर आपको दे देगा, उसका अर्थ लिखना है। सिर्फ यही आपको याद रखना है। मान लीजिए यही जो है, यह पहला लाइन उठा कर दे देगा, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। तो वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। इसका तो अर्थ हम समझा रहे हैं। तो अर्थ अगर समझ रहे हैं और यह समझ रहे हैं यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, इसका लेखक कौन है, तो आपका 5 नंबर अपना हाथ में है। समझ गए? और जितना लाइन का पूछे उतना ही लाइन का मतलब बता देना है। समझ गए? जैसे पूर्व में मैं आपको भी बताया है, राम नाम बिना वीर थे जग जन्मा, पहला चैप्टर है काव्य खंड का। समझ गए? उसका अर्थ क्या होता है कि राम के नाम के बिना हम व्यर्थ है। उसी प्रकार अगर यह इसका अर्थ पूछे तो हम पहला लाइन यही लिखेंगे, ये कविता कहाँ से लिया गया है लिखेंगे। व्याख्या में 5 नंबर का सवाल को हम बार बार कहते हैं। कुछ बच्चा ने बोला है कि सर 5 नंबर का सवाल कैसे नहीं बताते हैं। अरे भैया बताते नहीं है तो व्याख्या जो हम कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं, व्याख्या तो वही करना है। और सिर्फ ऊपर में 1 से 2 लाइन आपको लिख देना है, यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के कविता काव्य खंड से लिया गया है, जिसका शीर्षक एक वृक्ष की हत्या है तथा इनका लेखक कुंवर नारायण जी है। तथा इस कविता में यह पंक्ति में कवि कहना चाहता है, वह जब परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने बड़े पूरे, जो भी हम बताएंगे अभी, पेड़ ना देखकर सोच में पड़ गया था। समझिए, वह लिख दीजिएगा बहुत आसानी से। हम तो लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव बता ही देते हैं, आपको एक भी सवाल नहीं पूछ छूटेगा। इसलिए दोस्तों हम आपको यह कहते हैं, आपको मैं हिंदी और क्या SN के संस्कृत पर जोर देना है, क्योंकि यह दोनों 100 नंबर का रहता है और मैथ 100 नंबर का रहता है। मैथ में आप जितना समय देते हैं उसका आधा समय भी आप हिंदी संस्कृत में दीजिएगा तो उससे पूरा लाभ मिलेगा। समझ गए? कितना आसान है हिंदी और संस्कृत। लेकिन मैथ में आप सालों भर पढ़ते रहते हैं तो भी 100 नंबर लाने के लिए दिक्कत होता है, जबकि सब कुछ सरल है। सिर्फ मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए, तब होगा, बिना ध्यान के नहीं होगा। समझ गए? देरी ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एक वृक्ष की हत्या कवि का कविता है। क्या है? कहेगा एक वृक्ष की हत्या क्या है, तो आप कहेंगे यह कविता है। इनकी लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, एक बूढ़ा वृक्ष के बारे में यह जो है कुंवर नारायण जी जो फोटो देख रहे हैं, यह जो एक बूढ़ा वृक्ष के बारे में लिखा है और वृक्ष से बात करता है, उससे क्या दोस्त बनाता है। वृक्ष कहता है, वृक्ष जब कहीं से आता है तो उसको कहता है कौन है तुम, मतलब एक चौकीदार की तरह उनके घर के दरवाजे पर एक वृक्ष है, उनसे संवाद करता है, वार्तालाप करता है। और वही सब देखेंगे। पहले कवि परिचय देख लेते हैं। देखिए, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 15 नवंबर 2017 को ईस्वी के हुआ। बहुत इधर ही हुआ, हाल ही हुआ। कितना साल हो गया? 3-4-7 साल पहले, यानी 7 वर्ष पहले ही इनका मृत्यु हुआ था।
देखो, इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास किया। याद रखिएगा, कविता लिखने की शुरुआत कब किया? आजादी के बाद किया। प्रमुख रचना इनका है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इन दिनों एक क्या है इनका? काव्य संग्रह है। इन दिनों क्या है इनका? काव्य संग्रह है। इन दिनों जो है काव्य संग्रह है, जो कि इन दिनों से ही यह कविता लिया गया है। तो आप याद रखेंगे, एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण जी के किन काव्य संग्रह से लिया गया है? तो आप कहिएगा इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। आत्मजयी, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार आदि। मतलब इतना यह सब जो इम्पोर्टेंट है हम आपको कहते हैं, जैसे हम तुम याद रखिए, अपने सामने याद रखिए, ये कोई दूसरा नहीं, इन दिनों तो 100% याद रखिए, आकारों के आसपास, कहानी है, आज और आज से पहले। इतना अगर आप 3, 4, 5 याद रखते हैं तो आपको आराम से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कुंवर नारायण जी के बारे में और कुछ देखेंगे। और यह जो है पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार कुमारन आसान, यह कुछ गलत बुझा रहा है तो इसको आप छोड़ देंगे। पुरस्कार व्यास पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, यानी इनको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना पर अच्छा होकर, खुश होकर आपको इनको कई पुरस्कार दिया गया। किनको? कुंवर नारायण जी को कई पुरस्कार, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो इनको कहेगा कौन कौन से? ये देखिए, जितना पुरस्कार मिला है तो इनको कम कहिए, इनको बहुत ज्यादा पुरस्कार मिला है। देखिए, कबीर सम्मान मिला है, प्रेमचंद, इसमें 3 आप 2-3 याद रखिएगा, कबीर सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह याद रखिए, यह छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो घेर दिए हैं उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं, इसमें अब जो भी है लिखा हुआ वह किताब को हम छोड़ देते हैं, किताब वाला लिखा हुआ। अब विशेष नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट था उम्मीद करता हूं कि हम आपको बता दिए हैं। और आगे हम आप कविता देखेंगे, उससे पहले इस कविता का क्या भावार्थ है वह देख लेते हैं। कविता प्रस्तुत कविता में कवि ने एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की व्यथा, मतलब उसका अंतर व्यथा जो है, उसका जो दुख है पर मार्मिक विचार प्रकट करता है, उसका दुख प्रकट करता है। और वृक्ष के, एक बूढ़ा वृक्ष को देखिए यहाँ दिया गया है, कटा गया वृक्ष को, गोधूली बुक है आपका, व्याख्या करना है। ये देखिए शीर्षक लिखा हुआ है, यह क्या है? वृक्ष है। इन्हीं के बारे में यह मार्मिक विचार व्यक्त करता है, उनकी व्यथा व्यक्त करता है। पर्यावरण बचाने के लिए मनुष्य जो है अब सभ्यता की नाश विनाश की एक अंतर व्यथा कैसे है वह चर्चा किया गया है। तो अब देरी ना करते हुए हम कविता पर आते हैं। देखिए यह शीर्षक है। पहला तो यही क्वेश्चन पूछेगा, एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा? तो आप बताएंगे कुंवर नारायण जी ने। एक वृक्ष की रक्षा किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने इनकी रचना किया है। तो आप पूछेंगे ये कहाँ से लिया गया है? तो हम बताएंगे कौन सी? इन दिनों काव्य संग्रह से। इन दिनों काव्य संग्रह। तो इन दिनों की रचनाकार कौन है? कुंवर जी हैं। तो एक वृक्ष की रचनाकार कौन है? कुंवर जी हैं। अब कविता पर हम आते हैं। अगर व्याख्या करने के लिए भी बोलेगा जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है, अब सुन लीजिए, हम कहेंगे, मान लीजिए हम पहले कविता पढ़ते हैं। देखिए पहले हम आपको समझा देंगे, उसके बाद हम देखेंगे, एक बार और आपको व्याख्या बता देंगे, जो कि आपको 5 नंबर में जो दिक्कत कह रहे हैं वह कभी नहीं होगा, कोनो कविता में नहीं होगा। क्या कहते हैं? अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। मतलब कह रहा है अब की बार जो घर हम लौटे तो वह देखा, वह तो देखा क्या? वह नहीं था। कौन नहीं था? वृक्ष नहीं था। यहाँ क्या याद रखेंगे? वृक्ष नहीं था, वह बूढ़ा वृक्ष नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, यानी वृक्ष के बारे में, पेड़ के बारे में क्या बोला गया है? पेड़ को कवि क्या कहता है? कहता है चौकीदार। चौकीदार क्या कहता है? चौकीदार। यह भी क्वेश्चन पूछेगा, चौकीदार किसको संबोधित किया है? चौकीदार से किसे संबोधित किया है? तो आप कहेंगे वृक्ष को। समझ गए? जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। जो हमेशा क्या मिलता था? घर के दरवाजे पर तैनात। समझ गए? चौकीदार, इनका कहने का मतलब है अब की घर लौटा तो नहीं देखा।
कौन? बूढ़े चौकीदार को, वृक्ष को, जो हमेशा मिलता था घर के चौकीदार दरवाजे पर, वह तैनात। समझ गए? तो अब कहेगा इसका भावार्थ लिखिए, इसका व्याख्या कीजिए। समझ गए? तो ये कविता का भावार्थ अगर कहेगा ना तो लिखिएगा, एक बूढ़े वृक्ष को चौकीदार से संबोधित किया है और यह पर्यावरण को बचाने के लिए तथा मनुष्य के जो गलत अपना निस्वार्थ स्वार्थ के कारण जो पर्यावरण को दुरुपयोग कर रहा है उसके बारे में बताया गया है कवि के द्वारा। और भी कुछ लिखिएगा, अभी हम आपको बताएंगे ना, तो आराम से इसका पूरा 4-5 लाइन में भावार्थ लिख सकते हैं। और 5 नंबर का सवाल हम बताना चाह रहे थे कि यह लाइन दे देगा और इसका कहेगा व्याख्या करें। तो आप पहला पंक्ति में लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे काव्य पुस्तक, हमारे पाठ्य पुस्तक कविता खंड से यानी काव्य खंड से कवि लिया गया है, जिसका शीर्षक एक वृक्ष की हत्या तथा इनका रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। इसमें कुंवर नारायण जी का कहने का मतलब है कि जब वह परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ गया कहाँ, क्योंकि जब कभी घर आता था तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था। समझ गए? वह अपने दरवाजे पर जो पेड़ था उसको वह पेड़ नहीं देखा तो वह चौक गया। वह बोला चौकीदार था वह मेरा। चौकीदार क्या करता है? आप जान रहे हैं, चौकीदार रक्षा करता है। कोई भी आता है तो उसे पूछता है कौन है तुम। समझ गए? चौकीदार मतलब सैनिक हो गया, चौकीदार। तो आप यह बात समझ गए होंगे और आराम से लिख दे सकते हैं। बहुत ही सरल कविता है। और यह भी याद रखिए, यह कुंवर जी का जितना भी कविता है कठिन शब्द में नहीं लिखल रहता है, सब सरल भाषा में लिखा हुआ रहता है, कोई भी समझ सकता है। आगे आइए, अगला पंक्ति है, पुराने चमड़े, बूढ़ा वृक्ष की बात कर रहा है। पुराने चमड़े कहने का मतलब छाल नहीं होता है, कोई वृक्ष में देखिएगा ऐसे 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 छाल नहीं होता है, उसी को पुराने चमड़े बोला गया है कवि के द्वारा। बना उसका शरीर बड़ी सख्त जान, मतलब बहुत ही कड़ा, बहुत ही मजबूत है। समझ था। झुर्रियादार खुरदुरा तना, झुर्रियादार जो है उसका खुरदुरा तना था, मतलब टहनी था। मैला कुचले राइफल सी एक सूखी डाल, मतलब मान लीजिए कोई वृक्ष है, जैसे हम बताएंगे, यह मान लीजिए कोई वृक्ष है, यह मान लीजिए कोई वृक्ष है, इसका जो टहनी को उन्होंने राइफल बोला है, राइफल बोले हैं। क्या बोले हैं इनके, उनके टहनी को? अब समझिए, इनको टहनी को क्या बोले हैं? राइफल बोले हैं। समझ, यह याद रखेंगे। उनको टहनी को क्या बोले हैं, यानी सूखी डाल को क्या बोले हैं? राइफल बोले हैं। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, मतलब पगड़ी बोले हैं पत्ती और फूल को, यह फूल होगा ऊपर और पत्ती होगा, इसको क्या बोले हैं? पगड़ी बोले हैं। यह सब याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। पांवों में फूटा पुराना जूता, फटा पुराना जूता, और यह जो पांव में सिर जो देख रहे हैं यह बूढ़ा पेड़ का, यह इसको बोला गया है फटा पुराना जूता। क्या बोला गया है? फटा पुराना जूता, याद रखेंगे। उसके बाद चरमराता लेकिन अखर बल बूता, चरमरा रहा है, हवाता है, डोलता है, लेकिन हमेशा खड़ा रहता है। हमेशा क्या रहता है? खड़ा रहता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, वह पेड़ अधिक दिनों होने के कारण अपना हरापन खो चुका था, यानी पीला हो गया था, डालें सूख गई थी, पत्ती झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराने होने के कारण उसका तना खुरदुरा था। हर विषम परिस्थिति में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान वहां खड़ा रहता था। मतलब आंधी तूफान ठंडा जाड़ा हर समय जिस प्रकार से सिपाही, जिस प्रकार से सैनिक, जिस प्रकार से चौकीदार वह वर्षा में भी तैनात रहता है रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार से यह निर्भीक होकर वह हर पल वहां खड़ा रहता था। समझ गए? आगे आइए, अगला पंक्ति हम देखेंगे। कह रहा है धूप में बारिश, धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। यह चौकीदार से तुलना कर रहा है। कह रहा है कि यह जो बूढ़ा वृक्ष है, किसको कह रहा है? बूढ़ा वृक्ष के बारे में कह रहा है। वह धूप हो या सर्दी हो या बारिश हो,
हमेशा चौकन्ना रहता था खाकी वर्दी में। मतलब वह छाल को खाकी वर्दी कहा गया है, पेड़ की छाल को क्या कहा गया है? खाकी वर्दी कहा गया है। कवि कहता है कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल को क्या बोला है? खाकी वर्दी होने का कारण हल्के पीले रंग को दिखाई पड़ता था। समझ गए? आगे आइए, बहुत सरल कविता है इनका। आगे आइए, दूर से ही ललकारता। अब सुनिए, दूर से कौन ललकार रहा है कवि को? कवि को कौन ललकार रहा है? पेड़ ललकार रहा है। दूर से ही जब घर आता था, कौन? जैसे सिपाही कहता है ना, कहीं जाइएगा तो गेटे पूछेगा कौन है आप, उसी प्रकार ये इनको पेड़ जो कहता है, आप कौन हैं? कौन है? तो मैं जवाब देता, दोस्त। कभी क्या जवाब देता है? कि मैं आपका दोस्त हूं। मैं आपका क्या हूं? दोस्त हूं। अब देखिए, दोनों के बीच संवाद हो रहा है। अब देखिएगा, कवि जो है प्राकृतिक प्रेमी है, प्रकृति से कितना प्यार करता है, वृक्ष से कितना प्यार करता है, यहाँ झलक दे रहा है। कह रहा है, पेड़ जो है वह बूढ़ा पेड़ हमारे दरवाजे पर था, वह हमें पुकारता था, दूर से ही ललकारता था कि कौन है? तो मैं जवाब में देता था, दोस्त हूँ। उनके बीच संवाद क्या होता था? आप कौन हैं? तो मैं जवाब देता था, मैं दोस्त हूँ। और पल भर की बैठ जाता, और पल भर के लिए बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। जब हम कहीं से आता था तो उनके छांव में पल भर कुछ समय बैठ जाता। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन है। मतलब दरअसल उनको शुरू से ही अंदेशा था कि कहीं इनका एक जानी दुश्मन ना इसको काट ले, इसको नुकसान पहुंचा दे। कवि का शुरू से ही पता था और वैसा ही हुआ। इसका दुश्मन जो है काट दे या क्षतिपूर्ति करे या इनको क्षति पहुंचावे, यही इनका अर्थ है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ, वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे आइए कि उसके बाद है कि घर को बचाना है लुटेरों से। कह रहा कि जिस प्रकार घर को बचाना है लूटने वाले से, लुटोरे से, शहर को बचाना है नदीरों से। शहर को किसको बचाना है? नदीरों से। देश को बचाना है देश की दुश्मनों से। मतलब कह रहा है कि कवि कह रहा है घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लुटेरों से, और शहर को बचाना नादिरों। नादिर एक लुटेरा ही होता है, बहुत बड़ा लुटेरा होता है, लुटेरा का समूह होता है उसी को। और लेकिन देश को किसको बचाना है? दुश्मनों से। वही बात है, यहाँ लिखा हुआ भी है। और आगे आइए, इसका मतलब समझ, बचाता है नदियों को नाला हो जाने से। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। और यही पंक्ति का लास्ट होगा। और देखिए, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, यानी मतलब कह रहा है जो नदी है उसमें इतना कचरा डाल रहा है लोग, उसको नाला से बचा लेना है, नहीं तो वह बहुत आगे चलकर दिक्कत होगा। हवाई में इतना कल कारखाना धुआं खुल रहा है, इतना गाड़ी चल रही है जिससे वह हवा भी धुआं हो जा रहा है, उससे बचाना है। खाने में जहर से, मतलब जैसे देखिएगा करेला देखिएगा, भिंडी देखिएगा, उस सब में इतना कद्दूअर में कुछ सुई देकर छोटा होना चाहिए तो बड़ा हो जाता है, वो सब जहर है। समझ गए? वह क्या है? जहर है। और किससे बचाना है? जंगल को मरुस्थल होने से, यानी जंगल काट लीजिएगा तो वो मरुस्थल ही बनेगा, जमीन ही बन जाएगा। बचाना है मनुष्य को जंगल बनने से। मनुष्य को जंगल बनने से तात्पर्य है कि मनुष्य जो है जंगल को नहीं काटे, नहीं तो मनुष्य को जंगली कहा जाएगा, मनुष्य को जंगली कहा गया है। यही इनका शब्दार्थ है। और जो बच्चा नहीं समझे हैं यह पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब आप समझ में रहे होंगे कविता कितना सरल है, बहुत ही सरल है, इतना सरल है कि कहिए नहीं। तो अब यह कविता समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे 2 नंबर का, और 5 नंबर का व्याख्या आपको उसी से मिल जाएगा। 2 नंबर में सवाल है पहला, देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में एक रूपम की रचना हुई है। रूपम क्या है? और यह
उसका क्या स्वरूप है स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे रूपम भाव अभिव्यक्ति की एक विद्या है। रूपम क्या है? भाव प्रकट करने की एक विद्या है। इसमें कवि की कल्पना मूर्त रूप में चित्रित की होती है। यह वृक्ष की महत्ता को मूर्त रूप देते हुए उसके एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया, एक चौकीदार के रूप में दिखाया गया, एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में वृक्ष को दिखाया गया है। समझ गए? अब देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में विश्व की किस समस्या को उजागर करती है? विश्व को पर्यावरण की समस्या को उजागर करती है कि पर्यावरण बचाओ नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में संसार के पर्यावरण समस्या को उजागर कर रही है। वन विनाश के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, जो अंततः मनुष्य को विनाश का कारण बन सकता है। आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात कर रही है? तो हम कहेंगे घर को बचाना है लुटेरों से, शहर के बचाना है किससे? नादिरों से, और देश को बचाना है दुश्मनों से, क्योंकि नदी, हवा, अन्न, फल फूल जीवनदायक है। इसकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो पाएगी। समझ गए? इतना लिख दीजिएगा, काफी है। आगे आइए, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों कहता है? कवि बूढ़ा वृक्ष को चौकीदार इसीलिए कहता है कि वह जो है हमारे पर्यावरण की रक्षक है, और हमेशा वह जो है हमारे दरवाजा पर प्रहरी की तरह खड़ा रहता है। और वह इतना ही नहीं कहता है, वह कहता है जब हम कहीं से आते हैं तो वह कहता है कौन है? तो हम कहते हैं मैं आपका दोस्त हूँ। इतना ही लिख दीजिएगा तो काफी है। लेकिन देखिए, हम यहाँ लिखे हैं कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मानवता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से ही मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषण है, रक्षक है। इन्हीं बातों पर चिंता व्यक्त यहाँ लिख सकते हैं। व्यक्त करते हुए कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता है। कवि को यह पर्यावरण बचाने के दृष्टिकोण से यह समझ रहा है कि कवि को बूढ़ा वृक्ष कैसा लग रहा है? बूढ़ा वृक्ष कैसा लग रहा है? चौकीदार लग रहा है। कवि के शीर्षक के सार्थकता को स्पष्ट करें। कई एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता को भावार्थ स्टॉप, बस भावार्थ लिख देना है। कवि प्रस्तुत कविता में कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं। वह वृक्ष जो है प्रहरी, चौकीदार के रूप में कवि के घर के निकट था, और वह एक दिन काट दिया जाता है। कवि के चिंता का मुख्य केंद्र बिंदु कटा हुआ वृक्ष ही है। उसी के आधार पर सभ्यता, मनुष्यता एवं पर्यावरण की क्षय होते हुए देखकर दुखी है। उनको वृक्ष जो काट दिया है, बूढ़े वृक्ष को, इसलिए वह दुख है कि यह पर्यावरण को क्षति पहुंचाया गया है और वह वृक्ष को काट दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आइए, और उम्मीदता है 2 क्वेश्चन है। देखिए 3 गो होगा, 2 क्वेश्चन है मात्र, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता की समापन करते हुए कवि अपने किन संदेशों को जिक्र किया है? तो देखिए, संदेशा क्या जिक्र किया है? प्राचीन सभ्यता में मानवता तक के जानी दुश्मन समाज में तैनात है, मतलब हर जगह समाज में ही तैनात। अंदेशा इसलिए करता है कि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों को काटने की है, बस असभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मानवता का ह्रास हो रहा है, जो मानवता का है ह्रास हो रहा है। समझ रहे हैं? आगे आइए, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है कि आप कौन हैं? आप दरवाजे पर आया तो बोला कौन है? तो यह बोले हम दोस्त हैं। यह संवाद को आप लिख सकते हैं, और वही लास्ट था। और ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है? बोलो, मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है? मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, नदियों को नाला, ये देखिए यह होगा यहाँ, नदियों को नाला हो जाने से बचाना होगा, हवा को धुआं हो जाने से बचाना होगा, और खाना को जहर होने से बचाना होगा, और आदमी को, मनुष्य को जंगल होने से बचाना है। आगे आइए, दूसरा सवाल है कि चक्रव्यूह की रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। दूर से कौन ललकार रहा है? चौकीदार नहीं, वृक्ष चौकीदार। कौन चौकीदार? वृक्ष चौकीदार। आप आइए, कवि के अंदेशा में कौन है था?
एक जानी दुश्मन। कौन था? एक जानी दुश्मन था। और क्या देखेंगे? कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो आप जानते हैं लखनऊ में हुआ था। बचाना है मनुष्य के जंगलों को जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है मनुष्य निरंतर और सभ्य होते जा रहा है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है और सभ्य होते जा रहा है। यह होगा, कौन होगा? मनुष्य और सभ्य होते जा रहा है। कुंवर नारायण कैसे कवि थे आप बताइए? यह हम आपको छोड़ दिए थे, लेकिन आपको याद रखना है संवेदनशील कवि थे। कैसा थे? संवेदनशील कवि थे, यह याद रखेंगे। एक वृक्ष की हत्या की कवि कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। और आइए, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया गया है? इन दिनों से लिया गया है। आप बताइए, इन दिनों से लिया गया। देखिए यह गलत है, यहाँ होगा इन दिनों। क्या होगा? इन दिनों से लिया गया है। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा की चर्चा कर रहे का केंद्र बना हुआ है? वृक्ष की हत्या की केंद्र बना हुआ है। आगे आइए, बनाना है नदियों का, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। यह सब याद रखेंगे, कविता में दिया हुआ है। कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण की काव्य संग्रह क्या है? आप बताइए। कुंवर नारायण की जो काव्य संग्रह है आपको याद है? यह सब याद ही करना होगा। तो यह ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो आप लिखिएगा इनमें से सभी। यह सब है काव्य रचना। अब देखिए, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कीर्ति है। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कीर्ति क्या है? तो हम कहेंगे कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह है। यह सब है हम बताए हुए हैं। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना, रचना नहीं होगा, रचना होगा। क्या होगा? रचना होगा। समीक्षात्मक रचना क्या है? तो हम बताएंगे इसमें आज और आज से पहले। क्या होगा? आज और आज से पहले। से कौन सा कारक है? से कौन सा कारक है? अब देखिए, अधिकरण कारक है, बता दे रहे हैं, व्याकरण भी घुसा दिए हैं। धूप कौन सा कारक है? अगर धूप की बात करें, अधिकरण कारक है। कौन सी है? अधिकरण कारक। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 27 में हुआ था। 27 में हुआ था। कुंवर नारायण की किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह दोनों पुरस्कार, और ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कीर्ति कौन सी है? कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कीर्ति सी नंबर में हो जाएगा, आत्मयी और कालयी दोनों प्रसिद्ध है। कवि के वृक्ष को कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है? आप बताइए। कवि को वृक्ष जो है किस आधार पे रहता है? कितना आसान का अथी है, बूढ़ा चौकीदार की तरह लग रहा है। यह हम सब बताए। कवि यहाँ कदी नहीं होगा। कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? क्या नहीं देखा? बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब की? कुंवर ने कौन सी लिखने का, कविता लिखने का शुरुआत कब की? 1950 के आसपास। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? पेड़ पौधे से या पर्यावरण से? अब समझिए, यह तो क्वेश्चन आपको समझना होगा। पेड़ पौधा नहीं लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा पर्यावरण से। क्या लिखिएगा? पर्यावरण से। आगे आइए, कवि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर के किससे बचाना है? नादिरों से। शहर के किससे बचाना है? नादिरों, जो हमेशा मिलता था डैश के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे। कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे की है? चौकीदार से की है। आगे आइए, हवा में मात्रा बढ़ गई है। किसका बढ़ गई है? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या बढ़ लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गई है। आगे आइए, कवि जंगल को क्या होने से बचाना है? जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। सब कविता से लिया गया है। वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, वृक्ष को नहीं काटकर रोका जा सकता है। वृक्षों से हम रोक सकते हैं। वृक्ष काटने से बिगड़ता है, पर्यावरण बिगड़ जाता है, घर गाँव नहीं बिगड़ता है। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है फटा हुआ, मैला कुचला, साफ सुथरा, तो मैला कुचला कैसा पहनता है? मैला कुचला पहनता है। और आइए अगला, कुंवर नारायण कवि हैं एक नगर संवेदना के। यह भी आपको लिखा हुआ है कवि परिचय में, आप याद कर लेंगे, हम नहीं बताए थे। तो कवि कैसा कवि है? तो कुंवर नारायण कैसा? नगर संवेदना के कवि हैं। और अब लास्टे होगा, दूर से ही ललकारता कौन मैं जवान, जवाब देता दोस्त। यह एक किससे बात कर रहा है? किससे संवाद कर रहा है? तो आप कहेंगे कि एक वृक्ष की हत्या से। कहाँ से लिया गया है? एक पक्ष है, यहाँ देखिए, यहाँ एक पक्ष की हत्या, एक पक्ष की हत्या, समझ गए? एक पक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या होगा। पक्ष कहाँ से लिखा जाता है? देखिए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए दिक्कत होता है।
समझ गए आराम से, या तो आप समझ सकते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता से वृक्ष के कवि को बीच क्या संबंध है, कैसा संबंध है, मित्रता संबंध है। समझ गए, दोस्त मतलब मित्र होता है। कवि को बड़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, घर के दरवाजे पर। तो देखिए एक पक्ष की हत्या, एक पक्ष हर समय लिखा जाता है, यहाँ वृक्ष होगा, क्या होगा, वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी समान है, डाली जो है राइफल की समान है, यह हम बता चुके हैं। और इसी के साथ यह आपका पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव व्याख्या कवि परिचय टोटल समाप्त हुआ और इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। और जय हिंद सभी बच्चों को, नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।